हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 7 का नेक्स्ट लेक्चर है। और क्लास 7 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस लेक्चर से पहले आपके 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके अंदर जो है हम वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 पढ़ चुके हैं। और अगर इस चैप्टर के बेसिक की बात करें तो हम क्या पढ़ चुके हैं, मोनोमियल की मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं हम। और मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं इस लेक्चर से पहले। जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल के साथ में। बाइनोमियल की मल्टीप्लाई पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर हम। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और जो पहला क्वेश्चन है ये इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट है 2p³ माइनस में q स्क्वायर है एंड 3p² प्लस में 4q है। इसका आपको प्रोडक्ट करना है। और फिर क्या है बाद में वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन p = 2 एंड q = -2। तो क्या है वेरीफाई भी करना रिजल्ट को आपको। जब p की वैल्यू है p की वैल्यू जो है 2 रखेंगे और q की वैल्यू यहाँ पर -2 रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। और सॉल्यूशन के अंदर जो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले हम एज इट इज लिखते हैं 2p³ माइनस में q स्क्वायर और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर से हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया है 3p² प्लस में 4q, 3p² प्लस में 4q, ये हमने स्टेटमेंट लिख दी है। तो चलिए अब इसके अंदर जो नेक्स्ट लाइन उसके अंदर क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर ये भी बाइनोमियल इक्वेशन है और ये भी क्या है एक बाइनोमियल इक्वेशन है। और पहले वाली जो बाइनोमियल इक्वेशन है इसकी पहली टर्म को जो हम सेकंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये प्लस की टर्म है। तो क्या लिखेंगे 2p³ मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3p² प्लस में 4q और फिर हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म थी पहली बाइनोमियल की उसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में q² मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड बाइनोमियल थी उसके साथ में 3p² प्लस में 4q। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई के अंदर लिख दिया है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए। 2p³ मल्टीप्लाई में क्या है 3p का स्क्वायर है, 3p का स्क्वायर। ये भी प्लस था ये भी प्लस था और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आता है प्लस, इसलिए हमने पहले वाले पे कोई साइन नहीं लगा। जब ये भी प्लस का ये प्लस का, तो अब क्या आ जाएगा, सेकंड साइन भी प्लस का आ गया। 2p³ की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 4q के साथ में। किसके साथ में करेंगे, 4q के साथ में। माइनस का साइन है, माइनस का चलो लगाते नहीं है पहले, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया तो कोई बात नहीं। माइनस की और इस प्लस की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे q² मल्टीप्लाई में 3p का स्क्वायर। और इसके बाद जो है माइनस की मल्टीप्लाई, इस माइनस की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस प्लस के साथ होगी। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ गया है। और q² मल्टीप्लाई में 4q, q² मल्टीप्लाई में 4q। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है। और इसको मैं यही इसी लाइन में आगे लिखूंगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना आ गया 6। p हमें दोबारा भी दिखाई दे रहा, p की पावर को ऐड कर देंगे, p की पावर 3 आ गया है। और q को एज इट इज लिख देंगे उसके बाद में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये साइन भी प्लस का ही रहेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 8 आ गया है यहाँ पर। और यहाँ से p तो दोबारा नहीं दिख रहा लेकिन q दोबारा आया हो तो p को हम एज इट इज लिख देंगे और q की पावर को ऐड कर देंगे। 1 पावर यहाँ पर 1 पावर यहाँ पर, तो q की पावर कितना आ गया है 2 आ गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को लगाएंगे। यहाँ पर और कोई दूसरा नंबर नहीं है तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। p भी दोबारा नहीं आया तो p का स्क्वायर लिखेंगे और q भी दोबारा नहीं आया तो q का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस के अंदर जो है ये माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर भी 4 एक नंबर अकेला है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आता, 4 को एज इट इज लिखेंगे। और p तो है ही नहीं और q की पावर को हमने ऐड करके लिख दिया, q की पावर 3 आ गया। अब इतना क्वेश्चन जब हम कर चुके तो अब हमने ये क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि प्रोडक्ट कर दिया। तो लेकिन हम क्या लिखते हैं,
क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, जो पहली लाइन लिखी है और इक्वल टू में लिख देंगे, यानी कि 2pq माइनस में q का स्क्वायर है और ब्रैकेट क्या है क्लोज और बंद कर, स्टार्ट और क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3p का स्क्वायर है प्लस में 4q, प्लस में कितना है 4q है, इक्वल टू जो ये आंसर आया था इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 6p का क्यूब q प्लस में 8p और q स्क्वायर है, माइनस में कितना लिखेंगे 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर है माइनस में 4q का क्यूब। हमने इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट है जो उसके हम वैल्यू पुट करेंगे। और सबसे पहले जो वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए हम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे 2pq माइनस में क्या है q का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या है 3p का स्क्वायर है माइनस में प्लस में कितना है 4q है इक्वल टू का साइन। और अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे हम, जो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा तो क्या है p2 की जगह हमने 2 रखा, p की जगह पर वैल्यू रखी हमने 2 रखी है और q की जगह पर कितनी रखेंगे -2 रखेंगे। अब बाद में क्या माइनस का साइन लगा दिया, q की जगह पर -2 और -2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हम दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यह 3 और p की जगह पर वैल्यू 2 रखेंगे तो p का स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई में कितना आ गया -2 आ गया। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया है, एक तरीके से अभी मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए दोनों प्लस के हैं, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा प्लस आएगा, लेकिन जब प्लस और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ तो क्या आ गया माइनस का साइन आ गया यहाँ पर। और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना आ गया है माइनस का 8 आ गया, माइनस का कितना आ गया है 8। और कैपिटल जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं और माइनस में क्या है -2 का स्क्वायर। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या है -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, क्या आएगा प्लस का 4। तो ये लेकिन ये माइनस साइन पहले लगा हुआ है और अंदर वाला प्लस का है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जो है स्क्वायर ब्रैकेट को दोबारा लिखिए, यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो या +2 का स्क्वायर हो, उनका स्क्वायर क्या आता है 4 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया है। और अब यहाँ से प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, आप यहाँ से प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए और 4 और 2 की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 8 आ गया, कितना आ गया है 8 आ गया एक तरीके से। अब यहाँ पर लिखिए ये भी माइनस का 8, ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 4 है, तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, माइनस का 12 और ब्रैकेट लगाएंगे अब यहाँ पे। और 12 में से ये क्या एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। और साइन कौन सा आएगा जो बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर क्या है प्लस का, तो 4 आ गया है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई माइनस का 48 आ गई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है कितनी आ गई है माइनस का 48 आ गया है। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ पर RHS लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है उसकी राइट हैंड साइड को हम एज इट इज लिख देते हैं 6p का क्यूब q प्लस में 8p और q का स्क्वायर है, माइनस में कितना है 3p का स्क्वायर और q का स्क्वायर है, माइनस में कितना है 4q का क्यूब है, 4q का क्यूब है। इसको हमने एज इट इज लिख दिया अभी राइट हैंड साइड जो इक्वेशन 1 की थी। अब इसके अंदर जो हम वैल्यू रखेंगे p की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे और q की जगह पर कितना रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे। तो लिखिए चलिए इसको वैल्यू पुट करेंगे। सिर्फ p का क्यूब है तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब आ गया है और मल्टीप्लाई में क्या आ गया है q है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह पर माइनस का 2 आ गया है। उसके बाद प्लस का साइन लिखे, यहाँ पर 8 को हमने एज इट इज लिखा, p की जगह पर क्या आ गया है 2 आ गया है और
क्यू का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है हमने यहाँ पर 3 को एज इट इज लिखा, p का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा q का स्क्वायर है तो क्या है -2 का स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। और लास्ट में क्या -4 है और q का क्यूब है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे -2 का क्यूब लिख दिया हमने। अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर एक तरीके से, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 6 को हमने एज इट इज लिखा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कीजिए और उसके बाद -2 का हमने एज इट इज लिख दिया है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद क्या है 8 और 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 जा कितना 16 और -2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 4 होगा। चाहे -2 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर तो वो कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 3 को एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया है और -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। उसके बाद -4 का हमने एज इट इज लिखा है और -2 का क्यूब कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा यहाँ पर, -8 आ गया ये। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर यह है उसके बाद आगे चलते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 प्लस का और -2 क्या है ये प्लस का और ये माइनस का तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी माइनस आ गया यहाँ पर। और 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 8 को एज इट इज लिखिए यहाँ पर एक तरीके से, प्लस में 16 4 जा कितना आ गया 64 आ गया है और उसके बाद 4 4 जा कितना आ गया 16 और 16 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 48 आ गया है और लास्ट में माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ गया है और 8 4 जा कितना आ गया 32 आ गया, कितना आ गया है 32 आ गया। अब इसको 12 को 8 तक पढ़िए, 12 की टेबल 8 तक, तो 12 8 जा 96 आ गया है, ये माइनस है और ये प्लस का था तो मल्टीप्लाई क्या आ गई माइनस आ गया, माइनस का 96 आ गया। अब माइनस वाले को पास में लिख दीजिए इसके पास में, तो माइनस का 48 है और उसके बाद 64 और 32 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा ये 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया इस तरीके से। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि ये तो माइनस का 96 है और ये प्लस का 96 है। प्लस के 96 यानी कि अपोजिट साइन के तो मैंने क्या बताया आपको सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे और सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या है माइनस का 2 कहीं पर है और कहीं पर प्लस का 2 है तो क्या है वो 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0। इसी तरीके से -96 में से क्या है प्लस का 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 48 लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे माइनस का 48 और बाद में हम लिख देंगे 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो माइनस का 48 आंसर आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लिख देंगे हेंस वी वेरीफाइड द रिजल्ट, हेंस वी वेरीफाइड द रिजल्ट, इसलिए हमने क्या है रिजल्ट वेरीफाई कर दिया है, जो उसने बोला था वेरीफाई द रिजल्ट भी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ यहाँ पर सिंप्लीफाई, क्या लिखा हुआ सिंप्लीफाई, ब्रैकेट स्टार्ट है 2a स्क्वायर प्लस में 5b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट है a माइनस में b है, प्लस में क्या है a का स्क्वायर है, माइनस में क्या है b का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट फिर से स्टार्ट है 3a प्लस में क्या है 4b। ये क्वेश्चन आपको और ये क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है और जब ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तब उसका मतलब क्या होता है, तब उसका मतलब क्या होता है वो होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर मैं जो ये भी क्या है एक बाइनोमियल टर्म है और ये भी क्या है एक बाइनोमियल टर्म है, ये भी क्या है एक बाइनोमियल है इस तरीके से और लास्ट वाली भी क्या है एक बाइनोमियल है। और बाइनोमियल में हम क्या करते हैं जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका जब मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको कि मैं फर्स्ट टर्म को लेके ही ब्रेक करूंगा, तो क्या करेंगे 2a का स्क्वायर, 2a के स्क्वायर इसको एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, बाद वाली जो बाइनोमियल है उसको एज इट इज लिख देंगे a माइनस में b, उसके बाद ये वाला साइन प्लस का साइन एज इट इज और 5b स्क्वायर भी एज इट इज, और इसके बाद क्या करेंगे a माइनस b जो सेकंड बाइनोमियल है उसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। तो इस तरीके से इसके बाद क्या है जो यहाँ पर वो
जो वैसे मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन वैसे मैं पहले बोलता हूँ क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर दीजिए एज इट इज, आप कॉपी कर देना इससे पहले। तो इस तरीके से क्या है, अब जो इसकी जो ये पहली बाइनोमियल है, इसकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बाइनोमियल के साथ में, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 3a प्लस में 4b, 3a प्लस में 4b। और इसी तरीके से क्या माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है माइनस यहाँ पे लिखा, और b स्क्वायर भी लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3a प्लस में 4b, 3a प्लस में 4b। इस तरीके से मैंने जो है पहला स्टेप कर दिया यहाँ पर। वैसे आपको क्वेश्चन पहली लाइन के अंदर सेम एज इट इज लिखना होता है जैसा क्वेश्चन दिया होता है, तो लेकिन मैंने अब की बार डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया। तो आप भी जो है पहले क्वेश्चन को लिख देना और फिर ये सेकंड स्टेप लिखना जो ये मैंने पहले लाइन लिखी है। तो क्या है 2a स्क्वायर की और a स्क्वायर की a की मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a, और उसके बाद जो है ये प्लस का और ये क्या है माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा माइनस, और 2a स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b आ जाएगा। इसी तरीके से अब क्या होगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा साइन, और क्या है 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई में a आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 5b का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b आ गया, मल्टीप्लाई में क्या आ गया ये वाला b आ गया। उसके बाद आप ये वाला लिखेंगे, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं ये वाली स्टेप लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर की ये भी प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ये प्लस आ गया, क्या आ गया ये प्लस आ गया है। और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ में, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 4b के साथ में, किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ में। इससे आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये माइनस का है और ये प्लस का, तो हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, और b स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3a, b स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3a। उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4b, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4b आ गया। अब यहाँ से देखिए आप, अब मैं आगे लिख रहा हूँ, अब मैं आगे चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ एक तरीके से। तो लिखिए चलिए इसको, अब क्या है 2a स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की अब नंबर तो कोई नहीं यहाँ पर सेकंड है जिसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो नंबर को हमने एज इट इज लिख दिया 2, और a स्क्वायर जो और मल्टीप्लाई में क्या है तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे, तो a की पावर कितना हो गया 3 हो गया माइनस में। अब यहाँ पर a आया नहीं है, पहले नंबर देखेंगे, पहले हम नंबर देखेंगे, नंबर नहीं है कोई भी, तो 2 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब a देखा तो a भी दोबारा नहीं आया, तो a को भी हम एज इट इज लिख देंगे a स्क्वायर, और b भी दोबारा नहीं आया तो b को भी बस मल्टीप्लाई साइन गायब कर दिया हमने, 2a स्क्वायर क्या आ गया है b आ गया प्लस में। इसी तरीके से अब लिखेंगे 5, क्योंकि नंबर तो दोबारा कोई कोई दूसरा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा नंबर जब आपको दिखाई नहीं दे तो उसी नंबर को आप लिख दीजिए 5, और पहले हम a को लिखेंगे, a हमें दोबारा नहीं, a कहीं नहीं दिखाई दे रहा दोबारा, तो a को हमने एज इट इज लिखा। इसी तरीके से b भी दोबारा नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या लिख देंगे b का स्क्वायर लिख देंगे। और अब उसके बाद क्या है, अब हमने ए बी स्क्वायर लिखा है, अब इससे आगे चलेंगे, माइनस का साइन है ये, और क्या है अब यहाँ पर कोई नंबर और नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 को हमने एज लिखा और b की पावर को ऐड कर दिया, b का क्यूब आ गया, b का कितना आ गया क्यूब आ गया है। अब इसके बाद वाले जो हैं उनको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा अलग कलर से। अब a नंबर यहाँ पर अकेला 3 है, तो 3 को एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, a की इस स्क्वायर की और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर ऐड हो जाएंगे, a का क्यूब आ गया है प्लस में। अब यहाँ पर नंबर अकेला 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 को लिख दीजिए, यहाँ पर a दोबारा नहीं दिखाई दिए तो a की पावर स्क्वायर में लिखिए, और b को भी एज इट इज लिख दीजिए। अब आगे देखेंगे आप, यहाँ पर क्या साइन माइनस का साइन है यहाँ पर, और 3 अकेला नंबर और कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो नंबर को एज इट इज लिखिए। अब a दोबारा नहीं दिखाई दिए, a को भी एज इट इज लिख दिया, विद सेम पावर लिखेंगे, और b को भी b का स्क्वायर है, इस तरीके से लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया मैंने, और b स्क्वायर है, नंबर अकेला 4 आया हुआ है, तो 4 को एज इट इज लिख दीजिए, और पावर जो b है, a यहाँ पर आया नहीं है तो b की पावर को ऐड करके लिख दीजिए। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट लिख दिया। अब चलिए इससे आगे सोल्व करते हैं, और अगला स्टेप लिखता हूँ अब मैं। अब अगला स्टेप लिखूंगा तो क्या है, आप ढूंढे यहाँ पर क्या a का क्यूब दोबारा दिखाई दे, मैंने ये नहीं बोला कि 2a क्यूब ढूंढिए,
मैंने सिर्फ क्या बोला आपको, वेरिएबल ढूंढिए, ए का क्यूब ढूंढिए। क्या दोबारा दिखाई दे रहा, अकेला ए की पावर 3 होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है क्योंकि बी भी आ गया, यहाँ भी बी आ गया, यहाँ भी अकेला बी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ए का क्यूब दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है, ए का क्यूब। आगे देखिए क्या कहीं और दिखाई दे रहा है, नहीं। आप यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ भी इसके सामने कोई साइन नहीं, तो ये भी क्या है, प्लस का है, और ये भी क्या है, प्लस का। जब प्लस के हैं दोनों नंबर तो क्या हो जाएंगे, ऐड, और साइन भी प्लस का आएगा, तो 3 और 2 को ऐड करके लिख दीजिए 5, और ये ए क्यूब था जो, इसको भी एज इट इज लिख दीजिए, ए का क्यूब लिख दीजिए। उसके बाद जो नंबर आया हुआ वो क्या है, अब यहाँ पर वेरिएबल देखिए, ए की पावर 2 चाहिए और बी चाहिए, तो ढूंढिए ए की पावर 2, ए की 2 और बी, ए की 2 और बी, ए बी की 2 है, ये उल्टा है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ए की पावर 2 और बी चाहिए, ये रहा, ए की पावर 2 और बी चाहिए, तो इसको लिखे यहाँ पर। इसको ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये माइनस का और ये क्या है, प्लस का। अब बड़ा नंबर कौन सा, जब भी मैंने बोलता हूं, जब भी एक प्लस का हो कोई भी और एक माइनस का, तो साइन वो लेते हैं जो बड़ा होता है। तो साइन कौन से का लेंगे, तो बड़ा कौन सा है, प्लस का है, प्लस का 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है, और इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का। और अब क्या करेंगे हम, बड़े नंबर में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, और ये हम एज इट इज लिख देंगे 2a² और b। उसके बाद चलिए चलते हैं थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म पे लिख देते हैं हम, इसको भी सोल्व कर लिया और इसको भी सोल्व कर लिया। अब जिसके नीचे अंडरलाइन लगाया मैंने वो हम नहीं देखेंगे, आप अंडरलाइन नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ देखते हुए चलेंगे। उसके बाद ढूंढिए 5a, अब ढूंढिए a और b का स्क्वायर, a और b का स्क्वायर, a और b का स्क्वायर, ये रहा, a और b का स्क्वायर ये रहा। यहाँ पर क्या, एक प्लस का और एक माइनस का है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पर ढूंढिए ये क्या है, माइनस का है, और ये क्या है, प्लस का है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा साइन वाला आएगा, बड़ा साइन किसका है, प्लस वाले का है। तो बड़ा नंबर कौन सा, 5 है, 5 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो लिख दिया मैंने। अब क्या है, 5 में से आप क्या है 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, कितना आ गया, 2, और a का क्या आ जाएगा, a एज इट इज और b का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद आप ढूंढे, यहाँ पर चौथी टर्म पर आ गया, और लास्ट टर्म है जो यहाँ पर, वो क्या है, b का क्यूब है, क्या है, b का क्यूब। पहले हम साइन डिसाइड नहीं करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर b का क्यूब क्या है, ये रहा, b का क्यूब ये रहा। एक तरीके से मैं साइन ये कलर चेंज कर देता हूँ, ये रहा b का क्यूब, और यहाँ पर कौन सा, ये रहा b का क्यूब, ये रहा b का क्यूब। तो आप यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या है, माइनस के, दोनों क्या है, माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के हैं तो हम क्या है, साइन भी माइनस का लगा देंगे। मैं बोलता हूँ जब दोनों माइनस के हैं तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। जब दोनों प्लस के होते हैं तब भी साइन कौन सा आता है, तब प्लस का आता है। ये ध्यान रखेंगे, एडिशन में बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई में नहीं, एडिशन में। एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, या फिर क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो, इस तरीके से। तो चलिए अब हम लिख देते हैं इसको, माइनस का लिखा मैंने यहाँ पर, और 5 और 4 को ऐड कर देंगे, दोनों माइनस के हैं तो क्या लिख देंगे, 9। क्या लिखेंगे हम, 9, और b का क्यूब एज इट इज लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और अब हम जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज लिखेंगे, 2a² प्लस में 5b का स्क्वायर मल्टीप्लाई में a माइनस में b है, प्लस में कितना, a का स्क्वायर है, माइनस में b का स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है 3a प्लस में 4b, 3a प्लस में 4b। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर इसके इक्वल टू में लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 5a का क्यूब प्लस में 2a² b प्लस में 2a b का स्क्वायर, और माइनस में 9 और b की क्यूब, 9 और b की क्यूब। और ये आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का क्या गया है, आंसर आ गया। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा है, तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। और अगर पसंद भी आ रहा और समझ भी आ रहा तो वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू।